बच्चों, आज के इस वीडियो में आप लोग मिश्रित भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना सीखेंगे। तो जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए कि अंक क्या लिखा है। तो जैसे यहाँ पे लिखा गया है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न का मतलब क्या होता है समझिए। जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिख दीजिए, मान लीजिए कि 2 सही 1/3 लिखा जा रहा है। यदि कोई संख्या सही बटा में लिखा होता है, किस में लिखा होता है? सही बटा में। जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि 2 सही 1/3, तो इसी को बोला जाता है मिश्रित भिन्न। क्या बोला जाता है? मिश्रित भिन्न। यदि कोई भी संख्या इस रूप में लिखी हो, सही बटा के रूप में लिखा हो, तो उसको पढ़ा जाता है कि यह मिश्रित भिन्न में है। तो यहाँ पे आप लोग देख गए कि 2 सही 1/3 लिखा है, यानी सही बटे के रूप में लिखा गया है। इसी को मिश्रित भिन्न बोला जाता है। जैसे यहाँ पे इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? 3 से 2 में गुणा करवा के एक ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। जैसे यहाँ 3 से 2 में गुणा कराएंगे, 3 दूना 6 और ऊपर एक जोड़ दीजिए, 6 1 7 और बटा में 3। जो बटा में होता है उसको वैसे लिख दिया जाता है, लेकिन इसका इसमें गुणा करवा के एक ऊपर वाली संख्या को जोड़ दिया जाता है। अब ये हो गया 7/3। अब इसको आप लोग जानते ही हो कि जो 7 है वो आपका क्या है? अंश है। और जो यहाँ पे 3 लिखा गया है ये क्या है? हर है। इसको आप लोग जानते हैं कि जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को सवाल को लगाना है। तो चलिए सवाल को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है कि जोड़ है। क्या है ये? जोड़। जो पहला यहाँ पे सवाल दिया गया है ये क्या है? जोड़ है। यहाँ पे देखिए जब इस प्रकार की संख्या को दिया रहता है तो इसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न। यानी सही बटा के रूप में जब संख्या को लिखा जाता है उसको बोला जाता है मिश्रित भिन्न। देखिए जैसे यहाँ पे 3 को क्या पढ़ा जाएगा? सही में, यानी 3 सही 1/2। इसको आप लोग क्या पढ़ेंगे? 3 सही 1/2। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले इस हर से इसमें गुणा किया जाता है। जैसे 2 का 3 में गुणा करा देते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं। देखिए यदि हम लोग 2 का 3 में गुणा कराएंगे, 2 3 6 और एक ऊपर वाली संख्या जुड़ जाएगी, 6 1 7। देखिए 2 से 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6, ऊपर वाली एक संख्या जोड़ेंगे 7। तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 बटा में, जो बटा में उसको लिख लीजिए, बटा में 2 है तो यहाँ पे लिख लीजिए 2। अब यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाइए। ठीक उसी प्रकार से इस वाली संख्या को भी लिखिए। 3 से 2 में गुणा करवाइए और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए। देखिए 3 में 2 से गुणा कराएंगे, 3 दूना 6, 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। यहाँ पर भी 7/2 हो गया। यहाँ पे 3 है, 2 नहीं है, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7/3। तो अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है? यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3, 2 और 3 का लासा निकालेंगे। देखिए यदि 2 यहाँ पे लिख लेते हैं, यदि हम लोग 2 और 3 का लासा निकालेंगे तो कितना आएगा? देखिए लासा में क्या क्या है? सबसे छोटी विषम संख्या से पहले काटेंगे 2 से, तो 2 का नाम 2, 3 नहीं कटेगा, इसको लिख लीजिए। अब इसको काट दीजिए 3 से, तो यहाँ पे 1, 3 का नाम 3। आप लोगों को पता ही है कि तब तक काटते हैं जब तक कि हर में 1 ना आ जाए। तो चलिए जो आया है इन दोनों का गुणा करवा लीजिए। यदि हम 2 का 3 में गुणा कराएंगे, 2 3 6, तो इसका जो लासा आएगा वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब देखिए यदि हम लोग 2 से 6 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? तो अब क्या करना है? 2 से 6 में भाग देना है, जितनी बार जाएगा उसी का क्या करना है? ऊपर वाली संख्या में गुणा करा देना है। जैसे हम लोग 2 से भाग देंगे 6 में, तो यहाँ पे 2 से आप लोग 6 में भाग दीजिए, कितना बार जाएगा? 2 3 6। कितना बार गया? 3 बार। जब 3 बार गया है तो 3 से इस 7 में गुणा करवा दीजिए, तो 7 त्रिक 21 हो जाएगा। प्लस में अब 3 से 6 में भाग दीजिए, तो यहाँ देखिए 3 से 6 में भाग, 3 दूना 6। देखिए यहाँ पे ये भी कट गया। अब क्या करना है? कितनी बार भाग गया? 2 बार। इसी 2 से
इस 7 में गुणा करवा दीजिए। 7 दूना 14। ये 3 का पहाड़ा हम लोग पढ़े तो 2 बार में 6 कटा है, तो 2 से ऊपर वाली संख्या में गुणा करवा देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 21 + 14 बटा में 6। तो यहाँ पे देखिए अब हमको करना क्या है, इसको जोड़ करके लिखना है। देखिए 4 और 1 5, 2 और 1 3। यदि हम लोग 21 में 14 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा और बटा में 6। तो 35 बटा 6 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ठीक इसी प्रकार से अब हम लोग को क्या करना है, घटाना करना है। देखिए यहाँ घटाना में सवाल है कि 5 सही 2 बटा 3। तो जिस प्रकार से हम लोग जोड़ किए थे उसी प्रकार से इसको भी करेंगे। तो क्या करना है, 3 से 5 में गुणा कर देना है। 3 बचे 15 और ऊपर वाली संख्या को जोड़ दीजिए, 15 2 17। तो यहाँ पे हो गया टोटल 17 और बटा में कितना है, 3 है, तो बटा में 3 लिख लीजिए। अब चिन्ह माइनस का है, माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। अब देखिए वही क्रिया इसमें 5 से 4 में गुणा करिए, 5 चौक 20, 20 में 2 जोड़ दीजिए, 20 2 22। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 और बटा में 5 है। अब क्या करना है, देखिए दोनों हर जो है वो अलग अलग है। क्या है, हर अलग अलग है। जब हर अलग होता है तो हरों का लासा निकाला जाता है। हर हमारा कितना है, 3 और 5। आप लोगों को पता ही है कि जो ऊपर संख्या होती है उसको अंश बोला जाता है और जो नीचे होती है उसको हर बोला जाता है। अब यहाँ 3 और 5 का लासा निकालिए, तो सबसे पहले 3 से कटेगा क्योंकि 2 तो है नहीं। तो यहाँ 3 कन्नम 3 और 5 लिख लीजिए। अब हमको काटना है 5 से, तो यहाँ पे 1 और यहाँ 5 कन्नम 5। आप लोग को पता है तब तक काटा जाता है जब तक 1 ना आ जाए। तो क्या आया है, 3 और 5। तो इस 3 और 5 का गुणा करवा दीजिए, जो आएगा वही लासा होगा। 3 बचे 15, तो लासा कितना आया, 15। तो यहाँ लिख लीजिए 3 और 5 का लासा आ गया 15। अब यहाँ से हम लोग 3 से 15 में भाग देंगे, कितना बार जाएगा, 3 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 15 जो है वो कट जाए। तो 3 बचे 15, 5 बार में कटा। तो 17 में हम लोग को 5 से गुणा करना पड़ेगा। 17 में 5 से गुणा करेंगे तो 17 बचे 85 हो जाएगा माइनस। अब 5 से हम लोग को पहाड़ा पढ़ना है कि 15 कट जाए। 5 तिहाई 15, 3 बार में कटा, तो 22 में 3 से गुणा कर दीजिए, 22 3 या 66 हो जाएगा। अब देखिए करना क्या है, अब हम लोग को घटा करके लिखना है। देखिए यहाँ क्या करना है, 85 में 66 को घटाना है। देखिए यहाँ पे किस प्रकार घटाया जाएगा, जैसे हम लिख ले रहे हैं 85 और यहाँ पे 66, इसको घटाइए। यहाँ 5 में से 6 नहीं घटेगा तो क्या करना पड़ेगा, हासिल लेना पड़ेगा। एक हासिल ले लीजिए, 15 हो जाएगा। 15 में से 6 गया 9, और यहाँ कितना बचा, 8 है। एक हासिल इधर ले लिया गया था, 7 बचा। 7 में से 6 गया 1, कितना बचा, 19। तो यहाँ पे बचा है 19 और बटा में कितना है, 15 है, तो लिख लीजिए 15। तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा 19 बटा में 15। ये क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब ये भिन्न का घटाना हो गया। अब क्या करेंगे, भिन्न का गुणा। तो देखिए यहाँ पे गुणा दिया गया है कि 6 सही 2 बटा 2 और गुणे में 3 सही 2 बटा 5। यहाँ भी उसी प्रकार से पहले संख्या को साधारण भिन्न में लिख लीजिए। ये 2 से 6 में गुणा कराएंगे, 2 छंग 12 और 2 जोड़ दीजिए, 12 2 14। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और बटा में कितना है 2, तो 14 बटा 2 हो जाएगा। गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह लगाइए। अब देखिए यहाँ पे 3 सही 2 बटा 3 लिखा गया है। 3 से 3 में गुणा करिए, 3 त्रिक का 9 और 9 का 2 में जोड़ देंगे, यानी 3 त्रिक का 9, 9 को 2 में जोड़ेंगे, 9 2 11। यहाँ पे 11 और बटा में 3। अब देखिए हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे अब हम लोग को 11 का 14 में गुणा करवाना है। चलिए 11 का 14 में गुणा करें, कितना है, 11 चौक 44 के 4, हासिल कितना बचेगा 4, फिर 11 का नम 11, 11 4 15, तो 154 आ जाएगा। और बटा में 3 का 2 में गुणा कराएंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो आप लोगों का जो आंसर आएगा 154 बटा में 6, यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर।
अब इसी प्रकार से क्या करना है, देखिए यहाँ पे भाग दिया गया है, क्या है, भाग। देखिए यहाँ पे भाग में लिखा गया है कि 3 सही 2/2, इसको भी उसी प्रकार से लिख लीजिए। 2 से 3 में गुणा कराइए, 2 तिहाई 6, 6 में 2 जोड़ लीजिए, 6 2 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8/2 भागे, यहाँ भी 4 का 2 में गुणा करा के 3 जोड़ देंगे, 4 दूना 8, 8 3 11, तो यहाँ पे 11/4। अब देखिए हम आप लोगों को भाग सिखा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, वहाँ पे क्या किया जाता है, देखिए जैसे पहली संख्या है 8/2, तो हम लोग 8/2 को लिख लेंगे। अब इस भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह लगाएंगे, भाग के स्थान पे गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह लगाने के बाद जो ये भाग के बगल वाली संख्या है इसको क्या करेंगे, पलट के लिखेंगे। जैसे 11/4 है तो लिखेंगे 4/11, तो यहाँ पे लिखिए 4 और यहाँ लिख दीजिए बटा में 11। अब इसी का गुणा करवा के लिख दीजिए। देखिए यदि हम लोग 8 से 4 में गुणा कराएंगे तो 8 चौक 32 हो जाएगा, और बटा में यदि हम लोग क्या करें 2 का 11 में गुणा कराएं यानी 11 दूना 22, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 32/22, तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग। अब आप लोगों को हम 2 सवाल देते हैं, आप लोग उस सवाल को लगाइएगा और कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों का आंसर कितना आया है।